I'm taking illustration number 19. The Alpha Company Limited is absorbed by Beta Company Limited. अल्फा कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है बीटा कंपनी, तो अल्फा कंपनी हो गई ट्रांसफरर कंपनी और बीटा कंपनी हो गई ट्रांसफरी कंपनी। The balance sheet of the two companies are given below. अल्फा कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है, पेड अप कैपिटल दी हुई है, रिजर्व फंड, सरप्लस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, करंट लायबिलिटीज एंड ट्रेड पेबल्स। देन असेट्स दी हुई हैं आपको, करंट एंड नॉन करंट असेट्स, सन्ड्री असेट्स में फिर दे रखा है करंट असेट्स एंड कैश एट बैंक। देन बीटा कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको अलग से दे रखी है, जिसमें आपको फिर से कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, देन करंट असेट्स दी हुई हैं, सन्ड्री असेट्स हैं और कैश एट बैंक है। ओके, द होल्डर ऑफ एवरी 3 शेयर इन अल्फा कंपनी लिमिटेड वाज टू रिसीव 5 शेयर इन द बीटा कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है जो ट्रांसफर हो रही है, इसके हर शेयर होल्डर को जिनके पास 3 शेयर थे उनको नई कंपनी में 5 शेयर मिलने वाले हैं, प्लस एज मच कैश एज इज नेसेसरी टू एडजस्ट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज to in accordance with the intrinsic value of the shares as per their respective balance sheet। क्या कहना चाह रहे हैं वो कि अल्फा कंपनी के 3 शेयर के बदले में बीटा कंपनी के 5 शेयर मिलेंगे, और अगर उसके बाद भी कोई डिफरेंस रह जाता है तो उसको कैश में पे किया जाएगा। दैट डिफरेंस विल बी पेड इन कैश। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Beta Company Limited and prepare the balance sheet after giving effect to the above scheme। हमने ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एंट्रीज करनी है, तो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी है परचेज कंसिडरेशन, और परचेज कंसिडरेशन हमने निकालनी है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से निकालने से पहले हमें दोनों की शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अल्फा कंपनी की शेयर की वैल्यू निकालते हैं कि अल्फा कंपनी के एक शेयर की वैल्यू नेट एसेट मेथड से क्या निकलेगी। तो अल्फा कंपनी की एसेट्स देखते हैं हम कितनी हैं। हमारे पास सन्ड्री एसेट्स दी हुई हैं इसकी, दैट इज 33,70,000 और बैंक बैलेंस दिया हुआ है हमें 7,000। तो टोटल असेट्स मुझे दी हुई हैं 33,77,000। इसमें से मुझे माइनस करनी है आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसमें मुझे सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। जो भी मैंने बाहर की पार्टीज को पेमेंट करनी है वो हमें माइनस करनी होती है, और मेरे पास सारे के सारे कैपिटल और रिजर्व्स दिए हुए हैं। लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखी है और वो है ट्रेड पेबल्स, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 1,10,000। तो मेरे पास नेट एसेट्स कितनी आ गई, नेट एसेट्स आ गई 32,67,000। अब एक शेयर की वैल्यू निकालनी है मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो मेरे पास वैल्यू है 32,67,000 और मुझे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, जो शेयर कैपिटल मुझे दी हुई है दैट इज गिवन टू मी 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इसका मतलब अल्फा कंपनी के टोटल शेयर कितने थे, 9,000। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 363 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे बीटा कंपनी की वैल्यू। बीटा कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए हमें उसकी एसेट्स लेनी है। तो मेरे पास इसकी बीटा कंपनी की टोटल एसेट्स गिवन है 87,70,000 और बैलेंस शीट में मुझे ट्रेड लायबिलिटीज गिवन है, ट्रेड पेबल्स दैट इज 1,30,000।
ये माइनस कर दिया मैंने तो मेरे पास आ गई नेट असेट्स 86,40,000। अब नेट असेट्स मेरे पास 86,40,000 है, तो मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बीटा कंपनी मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। 86,40,000 और इसके नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट में गिवन है मुझे 40,000। तो अब तो नेटवर्क भी चेंज कर लिया मैंने, चेक करो आ रही है मैम? हो रही है, अभी भी हो रही है मैम। यस, ब्रेक हो रही है? नो मैम, अब ठीक आ रही है। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बीटा कंपनी 86,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो एक शेयर की वैल्यू आ गई मेरे पास 216। यहां तक पहले बताओ वैल्यू निकालना समझ में आया? यस मैम। ओके, अल्फा कंपनी के शेयर की वैल्यू है 363 और बीटा कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है? 216। अल्फा कंपनी के 3 शेयर के बदले में बीटा कंपनी के कितने शेयर मिलने हैं? 5 शेयर। तो हम चेक करेंगे कि क्या अल्फा कंपनी के 3 शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू बीटा कंपनी के 5 शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है। तो वो कैसे करेंगे? 363 रुपीज इंटू 3, टोटल वैल्यू कितनी हुई? इट इज 1089। इनको 3 शेयर के बदले में मिलने हैं 5 शेयर 216 रुपए के हिसाब से। तो 5 शेयर 216 रुपए के हिसाब से मिलते हैं, तो इनको कुल पेमेंट मिलती है 1080। इनकी पेमेंट बनती थी 1089 और इनको मिली कितनी है? 1080। तो इनकी पेंडिंग कितनी रह गई? 9 रुपीज, यानी कि टोटल हमने इनको 1089 देने थे। लेकिन अगर हम उनको 3 के बदले में 5 शेयर भी दे दें तो हम सिर्फ कितना दे पा रहे हैं? 1080। तो यही क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर उसके बाद भी कोई बैलेंस बचता है जो उनको देना है तो वो कैश में पे किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 9 रुपये पर शेयर नहीं निकला, ये 9 रुपये पर 3 शेयर निकला है। 3 शेयर की वैल्यू थी 1089 और 5 शेयर्स की वैल्यू थी 1080। तो इसका मतलब 3 शेयर के ऊपर कितना कैश देना है? 9। तो हमारे पास टोटल शेयर कितने थे? अब देखिए यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि हमने 3 शेयर के बदले में 5 शेयर देने हैं। तो अब उन्होंने कहा कि कितने टोटल शेयर थे? 9000। तो 9000 जो हमारे शेयर्स थे, 3 शेयर के बदले में हम दे रहे हैं 5 शेयर, एक के बदले में देंगे 5/3, तो टोटल हमारे थे 9000। तो 9000 के बदले में कितने शेयर देने पड़ेंगे? 15000। हाँ जी, तो शेयर्स में जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी कि हमको 3 के बदले में देने हैं 5 शेयर, तो एक शेयर के बदले में आ गया 5/3। 9000 शेयर के बदले में आ गए 15000 शेयर, और 15000 शेयर में एक शेयर जो है वो 150 का है। ये अब यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये जो निकाला था ये सिर्फ ये निकालने के लिए था कि बैलेंस जो हमने कैश में एडजस्ट करना है वो कितना है। ये नहीं कि उनको वैल्यू हमने इंट्रिंसिक के हिसाब से ही यहाँ पेमेंट करनी है। नई कंपनी बैलेंस शीट में जितने में अपनी शेयर कैपिटल दिखाती है, अगर 100 वाला 110 में है, 120 में है या 150 में है, तो वो उतने में ही दिखाएगी, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। तो अब हमारे पास जब ये निकले कि 9000 शेयर्स उसने देने थे और कितना दिया? 3 के बदले में 5, तो 9000 शेयर के बदले में कितने शेयर्स निकले? जो भी शेयर निकले वो उसने, नई कंपनी ने अपने कंपनी के शेयर कितने में दे रखे हैं? बैलेंस शीट में चेक करिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड अप कैपिटल बीटा कंपनी की 40,000 शेयर्स हैं और एक शेयर उसका कितने का पेड अप है? 150 का। तो आप कितने शेयर्स दोगे? 15,000 इंटू 150, दैट विल कम टू 22,50,000। और जो मैंने अभी बताया था आपको कैश का, कि कैश कैसे था? 3 शेयर के बदले में हमने देने हैं 9 रुपए, एक के बदले में हम देंगे 9/3 और 9000 शेयर के बदले में कितना देंगे? दैट इज 27,000।
तो हमारे पास टोटल परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी 22,77,000। यहां तक समझ में आया? यस मैम। अब आपको करनी है इस कंपनी की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे पहले, सिर्फ नया पॉइंट इसमें क्या था कि आपको परचेज कंसिडरेशन इंट्रिंसिक से निकालनी थी। तो पहली एंट्री आपकी होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन आई थी आपकी 22,77,000, ये लिख देंगे आप। उसके बाद नई कंपनी में सन्ड्री असेट्स जो आई हैं वो कितने की आई हैं? 33,70,000 की थी। बैंक बैलेंस था हमारे पास 7,000 का। देन ट्रेड पेबल्स थे मेरे पास 1,10,000 के। बिजनेस परचेज था 22,77,000 का। अब आप देखिए यहाँ पर जो रिजर्व्स दिए हुए हैं, कौन सा केस है ये हमारे पास? अल्फा कंपनी इज एब्जॉर्ब बाय बीटा कंपनी, और उसने सारी की सारी एब्जॉर्ब की है, कुछ भी हमारे पास मेंशन नहीं है। तो हम इसको कौन सा केस मानेंगे? इन द केस ऑफ मर्जर। मर्जर के केस में सारे रिजर्व्स उसके रिजर्व बन जाते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए कौन कौन से अल्फा कंपनी के रिजर्व दिए हुए हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व है, सरप्लस है और रिजर्व फंड है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको दिया हुआ है 2 लाख। देन आपको दिया हुआ है सरप्लस। सरप्लस आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इट इज 30,000। और एडजस्टमेंट किस में करनी होती है हमें? जनरल रिजर्व में। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहाँ आएगी, और उसको हमें क्रॉस चेक भी करना होता है। तो वो क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। अभी हमारे पास जो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो देखो कितने दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व फंड दिया हुआ है 6,17,000 का। 6,17,000 का दिया हुआ है, 6,07,000 का। अब आप देखिए परचेज कंसिडरेशन कितनी थी? 22,70,000। और शेयर कैपिटल जो अल्फा कंपनी की है वो कितनी है? अल्फा कंपनी की शेयर कैपिटल है 24,30,000। 24,30,000 के बदले में हम पे कर रहे हैं 22,70,000, 1,53,000। तो 1,53,000 हो गया। अब अगर तो हम पे करते हैं ज्यादा तो हमें रिजर्व्स को कम करना पड़ता है। अब हम पे कर रहे हैं कम तो उससे हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। तो 6,07,000 में 1,53,000 ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 7,60,000। ये यहाँ से जब आप इन चीज़ों को माइनस करोगे तो भी आएगा, और यहाँ से जब आप इसको क्रॉस वेरीफाई करोगे तो भी यही आएगा। लास्ट एंट्री आपकी इसके अंदर क्या होगी? लिक्विडेटर ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड टू, उसने शेयर दिए हैं, और टू कैश दिया है। वो हमने अभी निकाला था। 22,50,000 के शेयर्स थे और 27,000 का कैश था। हाँ जी, समझ में आया?